भाइयों को राम राम। आज एक वीडियो में और आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जो कैन स्टार की मोटर आती है उसके बुश हम कैसे करते हैं और आपको बुश कर दिखाते हैं ताकि आप भी बुश अच्छे से कर सकें नए तरीके के साथ। आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा कि बुश आप आसानी से कैसे करेंगे। जो कैन स्टार की मोटर आती हैं उनकी गुंजाइश बहुत ही कम रहती है, तो इस वजह से बुश ठीक से नहीं हो पाते, रिपीट हम ढंग से नहीं हो पाते। तो आज मैं उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो मेरे चैनल का नाम दाऊद इलेक्ट्रिकल्स है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी वीडियो आपके मोबाइल पर आए और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने बुश पहले से ही निकाल लिए हैं। रिप्टे मिट्टे जो है सारा सामान हमने पहले ही निकाल लिया है। पुराने बुश हमने निकाल दिए हैं। अब हम इनमें नए बुश ठोकेंगे। तो पुराने बुश का कोई महत्व नहीं, महत्व है कि हम नए बुश कैसे लगाएं। तो देखिए, यहाँ पे बुश को हमको इस तरफ से रखना है, यहाँ पे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। और जो इसके जब हम बुश निकाल के जो छेदे ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं इस पर रखकर इनको सही करते हैं। इस तरीके से रफ्तर को निकालते हैं तो ये बहुत चौड़े हो जाते हैं, तो हम इस पर रखकर तोड़ा की मदद से इनको ठीक करते हैं। ठीक है, और इसको हम चाहे ज़मीन पर रख लो, ज़मीन पर रख कर भी हम इनको इस तरीके से ठीक कर सकते हैं सभी को। ठीक है, और इसमें से जो पुराना मेल वगैरह कचरा रहता है उनको साफ कर लेना है अच्छे से कपड़े से। ठीक है, तो अब हम उसको इस पर ऐसा रखेंगे यहाँ पे, तो फिर हम इस लेंदे को रखेंगे तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रख लिया। अब स्प्रिंग रखेंगे, जहाँ पर सकरा मुंह है उस तरफ से रखेंगे। जहाँ पर जो चौड़ा मुंह रहता है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। यहाँ पे जो स्प्रिंग का जो चौड़ा वाला मुंह है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, और जो मुंह है स्प्रिंग का उसको इस बुश रखेंगे इस तरीके। ठीक है, और जो बड़ा मुंह का है, जो बड़ा मुंह उसको हम ऊपर की तरफ इस तरफ रखेंगे। अब ऊपर से इस कवर को रखेंगे। ठीक है, और हमको इसको फिर रखना है यहाँ पे इस तरीके से, और इसको अंगूठी से बहुत कर रहे इस तरीके से सारे होल मिलाकर, इसके जो 6 होल हैं उनको सभी को मिलाकर अंगूठे से बहुत कर रही से दबाना है, और इस तरफ से हम रिपीट को डालेंगे यहाँ पे। देखिए, और यहाँ पे क्या रहता है कि जो जितनी भी कैन स्टार की मोटर आती हैं उनका जो हब है सकरे होने हम ठीक से रिपीट नहीं ठोक पाते, हथौड़ा सही से नहीं पहुंच पाता, तो इस वजह से हमको आमने सामने की एक एक रिपीट ठोकना है बहुत ही सावधानी से। और फिर मैं आपको दूसरी तरकीब बताऊंगा कि आपको रिपीट सही से ठुक भी जाए और आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हमको सिर्फ आमने सामने की 2 रिपटे हथौड़ा से ही ठोकनी होंगी और बहुत ही सावधानी से। पूरा नहीं ठोकना है, रिपीट को थोड़ा ढीला रखना है।
ठीक है। यदि इनके मुंह एक कर हो जाएं तो आप इसकी मदद से इनको दोबारा सीध में ला सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इन होलों में रखकर ठोकना है तो बाकी सारे मुंह एक सीध में आ जाएंगे। अब क्या करना है, हमने आमने सामने के एक रिपीट ठोक लिए। देखिए अब हमको दूसरी रिपीट लगानी है और उसको ठोकने के लिए यहाँ पे एक कुछ भी रख लेना है जो इसकी बराबरी से का हो, और इस तरीके से रख कर और आपको एक पुरानी वाली सापट लेना है। ठीक है, पुरानी वाली सापट को यहाँ पर इधर बताओ, जहाँ वो साफ दिखाना चाहिए, यहाँ पे जिस रिपीट के मुंह पर रख कर और आपको इससे ठोक देना है। देखिए बहुत ही आसानी से रिपीट ठुक गई है, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आई। देखिए इस तरीके से। देखिए बहुत ही आसानी से बुश ठुक चुके हैं। और इन रिपटों को ठोकने का मैंने आपको बहुत ही सरल तरीका बताया है, क्योंकि यहाँ पे हप की साइज कम होने के कारण हथौड़ा ठीक से पहुँच नहीं पाता, तो इस वजह से हम हथौड़ा से सही से इन रिपटों को नहीं ठोक पाते। तो जो पुरानी वाली सापट रहती है कूलर की, उसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से ठोक पाएंगे इन रिपटों को। ठीक है, अब दूसरे आपका हम बुश ठोक कर दिखाते हैं। देखिए हम इस दूसरे वाले आपका अब बुश आपको ठोक कर दिखाते हैं। तो अब इसको भी हमको आमने सामने के जो रिपीट हैं ठोक लेनी है, और फिर अब हम इनको होलों को सीध में लाएंगे। थोड़े कर हो चुके हैं। दो सारे होल सीध में आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, ऐसे रखकर और फिर इस सापट की मदद से और बहुत ही आसानी से बुश ठुक जाते हैं। ठीक है, तो देखिए तो
देखिए, अब जो हमने पहले आमने सामने वाले ठोके थे उनको भी हम इस सापट से ठोकेंगे ताकि वो भी टाइट हो जाए। देखिए, ठीक है। अब जहाँ पर हमें पलवा ऊपर है तो नीचे को दबाना है, और नीचे है तो ऊपर इस तरफ से उस तरफ को दबाना है ताकि एक जैसा हो जाए और मोटर फिटिंग करने में हमको परेशानी ना हो। तो देखिए, यहाँ पर हमारे बुश होकर कंप्लीट हो चुके हैं और रोडर निकालना रोडर की सापट हम कैसे निकालते हैं और उसको हम मशीन से, जो हमारी प्रेस मशीन है जैक वाली, उससे निकालना तो मैंने आपको और दूसरी वीडियो में वीडियो में मैं आपको हम सापट कैसे निकालते हैं। इस कैन स्टार मोटर का रोडर यहाँ पे जी है, देखिए यहाँ पे कैन स्टार मोटर का रोडर यहाँ पे जी है। कैन स्टार की मोटर लंबाई कम रहती है मोटर के हिसाब से, और कैन स्टार मोटर के बुश न सापट उसी के नाम से आते हैं। यदि आप दुकान के पास जाओगे तो आपको बोलना है कि हमारी मोटर कैन स्टार है और हमारे बुश ख़राब हो चुके हैं, हमें कैन स्टार मोटर के बुश और सापट दो, तो वो कैन स्टार मोटर के ही बुश देगा और उसी की सापट देगा। जो नॉर्मल कूलरों में बुश और सापट आते हैं, बुश सापट कैन स्टार में नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो आपको कैन स्टार के नाम से ही इसके बुश सापट लाने हैं। तो यहाँ पे इसकी सापट हम इससे चेंज करते हैं, इस मशीन से। ठीक है, हालांकि इसकी सापट ठीक है, सापट नहीं ख़राब है, तो हम इस मशीन से चेंज करते हैं। और देखिए, यहाँ पे हम नॉर्मल, यदि हम पे यहाँ पे ऐसी मशीन नहीं है आपके पास, यदि तो ये मशीन मैंने खुद बनाई है। और यदि आपके पास मशीन इस प्रकार की नहीं है तो आप हाथ से बुश निकाल सकते हैं। हाथ से आप जो है रोडर में से सापट कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से एक पूरा पाइप लेना है, ठीक है। और जैसे मान के चलिए यहाँ पे चाहे आप इस प्रकार से, आपके पास जो पानी वाली मोटर की किट रहती है वो हो, या पानी वाली मोटर हो, तो इस पर भी आप कुछ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास ख़राब पानी वाली मोटर हो, इसके अंदर इसको रख कर और इसको जो है लकड़ी की मदद से आपको ठोकना है। ये पानी वाली मोटर है, यहाँ पे बॉडी को आप काटोगे तो इसके अंदर से ऐसी ही किट निकलेगी। तो ये हमारे बहुत काम की पानी वाली मोटरों के बुश निकालने के लिए, बुश ठोकने के लिए, ऐसे कई कामों के लिए हम इस किट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए इसको हमको ऐसा रखना है इस तरीके से, या आप ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा। इसको रखने के बाद में आप एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है। जब मेरे पास मशीन नहीं थी तो मैं ऐसे ही बुश रोडर में से सापट निकाल कर रहा। देखिए, हम हथौड़ा इसमें डायरेक्ट इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि जो रोडर में होल रहता है वो बिल्कुल इस सापट के नाप से ही रहता है। यहाँ पे यदि ये सापट या दुच जाएगी तो इसमें से फिर सापट निकल नहीं पाएगी। इस वजह से सापट में हम डायरेक्ट हथौड़ा नहीं मार सकते। देखिए, एक ही बार में सापट निकल चुकी है। ठीक है, हाँ, हंसने वाली बात नहीं है। यदि कई बार क्या होता है कि रोडर में सापट इतनी खतरनाक तरीके से, जंग की हुई मोटर इतने खतरनाक तरीके से फंसी रहती है, हम ऐसे क्या ही हथौड़ा मारेंगे तब भी नहीं निकलेगी। तो उसको आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लाने आपको उसको पानी में डाल देना है, 5 मिनट के लाने।
और तब आप उस सापट को निकालिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, तो आप हाथ से भी इस सापट को निकाल सकते हैं। और इसमें यदि सापट को आपको डालकर दिखा रहा हूँ, ये दूसरी जो कूलर वाली मोटर का रोडर है, वो तो मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ कि आप हाथ से निकाल सकते हैं और डाल भी कैसे सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम कैसे डालेंगे। यहाँ पे हमको इसको रख दिया, तो अब हमको इसको कैसे लगाना है, ऐसे नहीं, अब हम इसको रखेंगे और सापट को हम इस तरीके से डालेंगे। यहाँ पे जो फुटे रहते हैं, इस तरफ सापट का जो ज़्यादा वाला सिरा है वो रहना चाहिए, यानी सापट की लंबाई इस तरफ ज़्यादा रहनी चाहिए जिस तरफ फुटे हैं। ठीक है, सापट की लंबाई इस तरफ ही ज़्यादा रहनी चाहिए जिस तरफ खुटे, और जो जहाँ पर दूसरी साइड सिंपल है रोडर, उस तरफ कम रहनी चाहिए। तो सापट हम इसको इस तरीके से रखेंगे, तो यहाँ पे ऐसे डाल देंगे इसको, और इसी से हम धीरे धीरे इस तरीके से सापट को ठोक देंगे। देखिए तो सापट हमारी दोबारा से लग चुकी है। ठीक है, तो आप हाथ से भी सापट को निकाल सकते हैं और ठोक भी सकते हैं। ठीक है, और इस मशीन से भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि हाथ से आप कैसे कर सकते हो और भी सरल तरीके से, और मशीन से आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। राम राम से भाइयों को भारत।